देखिए, लालू यादव जी का एक पुराना इतिहास रहा है। शहाबुद्दीन साहब को भी उन्होंने टिकट दिया था, तो उसी प्रकार से अभी दिया गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और टिकट देने के पीछे उनकी बहुत सारी मंशाएं हैं, उन मंशाओं को क्लियर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जमहूरियत का यही साइड इफ़ेक्ट है कि इज़्म पर लोग प्रवाहित होते हैं, चाहे जौन इज़्म हो, अर्थ समझ लीजिए उसका, और क्वालिटी पर और काम, जन सेवा, ये सब पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। यही कारण है कि सच्चा प्रतिनिधि कम चुन के आता है। तो शादी करने की क्यों ज़रूरत पड़ी उसको? ये तो खैर परंपरा भी रही है। जब कविता सिंह आई थी तो वो भी पितृपक्ष में शादी कर ली थी, और उनके पति भी इसी नेचर के थे। तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम शादी करके आओ, तुमको हम टिकट नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी को देंगे। दिया गया टिकट, चुनाव जीती, देखिए एमपी हुई, सारी बात हुई। तो इसके लिए सिर्फ हम लालू जी को दोष नहीं देंगे। अच्छा, गया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं? नहीं, हम जब एनडीए में आए तो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी की जो प्रतिष्ठा, प्यार, मोहब्बत हमारे प्रति है, उसके चलते हम आए थे। अनकंडीशनल उनके साथ समर्थन में रहे हैं, और हमने कहा कि आपकी जो मर्जी होगा उसी को संतुष्टि से हम ले लेंगे। और उन्होंने ऐसा किया, हमारे बच्चा को एमएलसी बनाए और उसको मंत्री बनाए। एक विभाग था पहले, आज 3 विभाग है। हमको भी गया ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जगह पर जो जदयू के कब्जे में था, उसको लेकर के हमको दिया गया। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत सम्मान हमको दिए, और इसमें नीतीश कुमार जी ने भी हमको साथ दिया। रामलला का आशीर्वाद दिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, रामलला हमारा अभी का नहीं है, हमारा इंसेस्ट्रल ये आस्था का चीज़ है। हमारा जो पुराना प्राचीन इतिहास है, उसमें माता सबरी को हम लोग अपना मानते हैं, एंसेस्ट्रल लेडी माँ। और जब रामचंद्र जी ने उनको दर्शन दिया और रामचंद्र जी को उन्होंने सहारा दिया, तो फिर रामचंद्र जी से हम लोगों का संबंध कैसे टूटेगा? इसलिए हम लोग परंपरागत श्री राम जी के भक्त रहे हैं। और एक चीज़ और कहते हैं, हम तो ताना देते हैं समाज को। जो समाज कहता है कि हम राम भक्त हैं, तो कैसा राम भक्त है? हम जीतन राम हैं, नाम के साथ राम जोड़ा है। उन लोग शर्मा सिंह आज़ाद क्यों जोड़ता है? वो लोग भी राम लिखे, तब समझे कि राम के भक्त हैं। तो हम तो राम के सच्चा भक्त हैं। अच्छा, ये बताइए क्या किस तरह का मुकाबला वहाँ इस बार देखने को मिलेगा, चूँकि 40 सीटें हैं वहाँ पे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा है। और मैं भी समझता हूँ, 44 वर्ष से राजनीति में हूँ। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मुझे मौका मिला है। हमने देखा है, हम 2 प्रधानमंत्रियों के बहुत ज़्यादा नज़दीकी माने विचार से रहे हैं। एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी। हम समझते हैं ये दोनों पॉपुलर प्रधानमंत्री से भी कई गुना आगे बढ़ गए हैं, चाहे वैदेशिक नीति हो, आर्थिक नीति हो, घरेलू नीति हो। और हम समझते हैं कि जो स्टेमिना और जो काम अभी सबके लिए कर रहे हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ का जन जन के लोग, आज एक नारा हो गया है, अब की बार 400 पार। तो वैसी प्रश्न बच्चे सा भी जाके कहिएगा कि मोदी जी क्या कहते हैं, तो कहता है अब की बार 400 पार। तो जहाँ घर घर इस प्रकार की नारा हो गई है, तो कोई कहेगा कि हम जीत लेंगे, ये बात गलत होगी। सब एक तरह से जो भी जीत होगी वो नरेंद्र भाई मोदी जी की करिश्मा की जीत होगी, और निश्चित है कि 400 से पार होगा, और बिहार में 400 सीट से ज़्यादा हम लोग लेंगे। चिराग से चाचा उनके अलग हो गए? अब वो तो उनकी अपनी बात है, उनके बारे में हमने कहा है। रिपीटिशन होता है तो थोड़ा सा लगता है, हमको भी इरिटेशन आता है। वो कहे थे कि हम एनडीए के आदमी हैं और सिपाही हैं, सच्चा सिपाही है, और 2 रोज़ के बाद वो भी इस्तीफ़ा दे दिए। मेरा कहने का मतलब कि जो सच्चा सिपाही होता है वो अपने सिपा सलार का आदेश का पालन करता है, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया, इस्तीफ़ा दे दिया। अब आगे क्या करते हैं वो जानते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, वेट करना चाहिए था। और जो तरजीह एनडीए ने उनको दिया, अगर ठीक से रहते या रहेंगे तो और भी तरजीह उनको मिल सकता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो चूँकि अब इस बार आरजेडी कितना चुनौती पेश कर पाएगी, जो बड़े दावे कर रही है, चूँकि लालू का भी एक
कई बात कहते हैं कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने किसी का कोई करिश्मा नहीं चलेगा। लालू जी सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण पर बात करते हैं, उनका कोई काम नहीं रहा है। 15 वर्ष हम लोगों ने देखा है, न तो इस शिक्षा व्यवस्था में, न तो लॉ एंड ऑर्डर में, न तो विकास में। सिर्फ उन्होंने एक नारा दिया है, तो नारा के बल पर कितना दिन जीवित रहेंगे। तो इसलिए उनका कुछ नहीं चलेगा। जो भी चलेगा नरेंद्र भाई मोदी जी का चलेगा और हम लोग 100% सीट जीतेंगे। राहुल गांधी का कोई? राहुल गांधी के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में अमित शाह जी कहा करते हैं कि वो क्या है। केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी, उसको लेकर के क्या? देखिए, कानून अपना काम करता है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक अपना दायरा है, वो अपना काम करता है। हम यही समझते हैं, ऐसे लोग कहते हैं तो उनका जवाब हम देना चाहते हैं। अगर हम सचमुच में निष्कलंक हैं, हम पर किसी प्रकार की बात नहीं, तो 7 बार सम्मान की प्रतीक्षा क्यों की वो? 8वां बार क्यों आए वो? पहले ही हो जाते, तब कहा जाता था कि साहब आप ठीक हैं। तो इसका मतलब ही है कि 7 बार में भी अपना डिफेंस नहीं ले सके, 8वां बार में आए तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब आपका सम्मान असंवैधानिक है। तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो संवैधानिक है और इसके आधार पर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन ने कार्रवाई कर दी, तो अब कोर्ट का सहारा लिए हैं। कोर्ट देखिए, हमारे यहाँ तो सुप्रीमेसी ऑफ द कोर्ट है, न्यायपालिका है। अब उनका जो आदेश होगा देखा जाएगा। INDIA जो है बड़ा दावा कर रही थी कि बड़ा लोग कुनबा इकट्ठा हुआ है। तो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।